तो दोस्तों स्वागत है सभी का फिर से एक बार ओपन लाइफ स्टडी में। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए, जो कि 2021 में 14 और 21 मार्च को, ठीक है, 14 और 21 मार्च को 2 डेट पे बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए डेट निकाला गया एग्जाम का। तो उन्हीं सभी के लिए तैयारी के लिए हम लोग क्लास कर रहे हैं। तो साथ ही मैं बताना चाहूँगा ये क्लास आपके 6:30 बजे से रेगुलरली लग रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भौतिक विज्ञान सेट नंबर 1 है, जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी बेहद भूमिका निभाती है। सारे सिलेबस इंट हो गए हैं, आपको बायोलॉजी भी खत्म हो चुके हैं और साथ ही आपको केमिस्ट्री भी खत्म हो चुके हैं। और आपको आर्ट्स में भी सुबह 7:30 बजे से जो क्लास चल रहे हैं उन सभी में भी सारे बैच खत्म हो चुके हैं, बस कुछ ही क्लास और बच चुके हैं। तो आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको देना चाहता हूँ। तो आपको बताना चाहूँगा ये सेट नंबर 1 है। हम लोग 5 से 6 सेट करने वाले, जिसमें आपको 1 क्लास या 2 क्लास आपको न्यूमेरिकल के रहने वाले हैं। बाकी सारे क्लास के हिसाब से आप लोगों को सारे चीज़ आपको क्लियर कर देंगे और अच्छे से क्लास को करा दिए जाएंगे। तो चलिए क्लास को करते हैं स्टार्ट और क्वेश्चन को करते हैं शुरू। ध्यान दीजिए कि यहाँ पे क्वेश्चन आप सभी के बोर्ड पर लग रहा है, सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बनाए गए हैं। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा और आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा ताकि आप अच्छे से सीख पाओ। थोड़ा सा वीडियो को पॉज कीजिएगा तब आगे बढ़िएगा। एवोगाड्रो संख्या का मान क्या होता है? एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होगा? तो सभी को पता है यहाँ पे 6.023 × 10⁻23 होते हैं। यहाँ देखिए आपका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाते हैं। नेक्स्ट है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या होता है? तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई को क्या कहते हैं? पार्सेक कहते हैं। सभी को पता है, यहाँ पे आंसर कर देंगे। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा सभी के लिए कि एक प्रकाश वर्ष होता है, एक प्रकाश कितने के बराबर होते हैं? यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 9.40 × 10⁻15 मीटर। याद रखिएगा। नेक्स्ट है, 1 लीटर कितना गैलन के बराबर होता है? यहाँ पे किलो नहीं गैलन बताया गया है, गैलन के बारे में बताना है। तो आप आंसर कर दीजिएगा 0.2642 के आंसर सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, एक फर्मी में कितना मीटर होता है? एक फर्मी में कितना मीटर होता है? यहाँ पे ये थॉट याद रखिएगा कि एक फर्मी कह रहा है और फर्मी से आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर है 10⁻−15 मीटर। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, लॉगरिथम का आविष्कार किसने किया? आविष्कारक से संबंधित आपको 3 क्वेश्चन जरूर रहते हैं, क्योंकि आपको अदर अदर रहते हैं। और आविष्कारक में 2 क्वेश्चन आपको करेंट और 1 क्वेश्चन आपको प्रीवियस से जरूर पूछे जाएंगे। तो लॉगरिथम के आविष्कारक जो होते हैं, 6 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपको जॉन नेपियर। आपका बिल्कुल सही हो जाते हैं, जॉन नेपियर आपका बिल्कुल राइट हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा रहेगा, क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक है। क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक क्या होते हैं? तो क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक मैक्स प्लैंक आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट, इसी प्रकार से वायुमंडल की आर्द्रता को मापने वाला यंत्र क्या होते हैं? वायुमंडल की आर्द्रता को मापने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? तो हम कहेंगे हाइग्रोमीटर। जब भी वायुमंडल की आर्द्रता को मापेंगे तो हाइग्रोमीटर उसे कहेंगे, ठीक है, हाइग्रोमीटर उसे कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा सभी की स्क्रीन पे कि 1 एंगस्ट्रॉम मात्रक बराबर होता है। 1 एंगस्ट्रॉम मात्रक बराबर कितना होता है? 1 एंगस्ट्रॉम मात्रक बराबर 10⁻−10 मीटर होते हैं। कितने होते हैं? 1 10⁻−10 मीटर कर दीजिएगा। नेक्स्ट हमारा रहेगा कि पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग निर्भर करता है। क्या वो निर्भर करता है? कक्षीय वेग यानी कक्ष होते हैं ना, ये हो गया, एक केंद्र बिंदु हो गया, तो ये आपका कक्ष हो गया, ठीक है। तो कक्षीय बिंदु निर्भर करता है किस पे? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा कक्ष का त्रिज्या पे, कक्ष की त्रिज्या पे आपका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाते हैं। याद रखिएगा, यहाँ पे अगला प्रश्न पूछेगा, घड़ी में चाबी की संचित ऊर्जा होती है। ये क्वेश्चन बार बार लगातार पूछे हुए, ग्रुप डी एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पूछेगा घड़ी के चाबिक में जो ऊर्जा संचित किए जाते हैं वो किस प्रकार से? तो संचित ऊर्जा जो होती है स्थिति ऊर्जा होती है, स्थिति ऊर्जा होती है। ऐसे चलते रहता है घड़ी, लेकिन स्थिति गति क्या होता है उसका? ऊर्जा गति होती है, लेकिन उसमें जो ऊर्जा गति डाली जाती है, तो यहाँ पे जो चीज़ें डाली जाती है वो क्या होती है? स्थिति ऊर्जा के रूप में डाली जाती हैं, कि भाई उसी के अंदर रहो, ये घड़ी है और इसके अंदर ही आप लोग चलते रहो, ठीक है। बात कर लेते हैं, यदि किसी पिंड के संवेग 50% बढ़ाते हैं तो उसका दिया गया गतिज ऊर्जा कितना बढ़ता है? तो 125% बढ़ जाता है। कितना? 125% बढ़ जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा रहेगा कि अनुदैर्ध्य तरंग उत्पन्न हो सकती है। अनुदैर्ध्य तरंग किसके अंदर उत्पन्न हो सकती है? ये अंदाजा लगा सकते हैं, सभी माध्यमों में, ठोस, गैस, द्रव सभी में उत्पन्न हो सकती है, लेकिन कम बेस। नेक्स्ट है, किसी माध्यम में अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न करता है। हम लोगों ने ऊपर ही पढ़ा था कि अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य 2 चीज़ें हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के एग्जामों के लिए। तो 14 नंबर प्रश्न का आंसर कर दीजिएगा, हवा में अनुदैर्ध्य तरंग क्या हो जाते हैं? अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न नहीं होती है, अनुप्रस्थ तरंग नहीं उत्पन्न होती, बाकी लोहे, पारे और पानी में उत्पन्न हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा रहेगा सभी के लिए क्वेश्चन के प्रतिबल और विकृति का अनुपात क्या कहलाता है? प्रतिबल और विकृति का अनुपात क्या कहलाता है? तो 15 नंबर प्रश्न का आंसर कर दीजिए प्रत्यास्था गुणांक। प्रत्यास्था गुणांक आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा, पनडुब्बी में आधारित होता है। पनडुब्बी में क्या आधारित होता है? 16 नंबर प्रश्न, पनडुब्बी में क्या आधारित होता है? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर यह कार्य करता है। आर्किमिडीज के सिद्धांत पर यह कार्य करता है। पनडुब्बी वाला जब भी पूछेगा तो आर्किमिडीज याद रखिएगा।
नेक्स्ट है समुद्र में तैरने की नदी की अपेक्षा आसान क्यों होता है। ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि समुद्र से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि समुद्र में जब भी तैरते हैं तो क्या उसका झाग जो बनता है जिसके कारण से वो क्या हो जाता है, लहरें उत्पन्न होती है और वो हमें बाहर ढकेल देता है। लेकिन नदी में आपको समतल रहते हैं और ये कि आप से चलता है। तो 17 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा कि समुद्र के पानी घनत्व नदी के पानी क्या हो जाते हैं। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सबसे अधिक होते समुद्र के पानी से घनत्व नदी के पानी का अधिक होता है, जिसके कारण से हम नदी में आसानी से तैर सकते हैं लेकिन समुद्र में नहीं। नेक्स्ट हमारा रहेगा तरंग अपसर्व कही जाती है जब उसकी आवृत्ति होती है। तरंग क्या कही जाती है, तो अपसर्व कही जाती है जब उसकी आवृत्ति क्या होती है। तो आपका आंसर जब भी पूछेगा तो 20 हर्ट्ज इससे कम कर दीजिएगा, 20 हर्ट्ज से ज़्यादा नहीं जाइएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। नेक्स्ट है यदि तरंग की लंबाई का मान आधा कर दिया जाए तो ध्वनि का वेग क्या होगा। यदि तरंग की लंबाई को अगर मान का आधा कर दिया जाए तो मान को क्या हो जाता है, अगर 1 है तो 1/2 कर देते यानी कि आधा हो गया। तो अगर 100 है तो 50 कर दे तो इसे आधा हो गया। इसी प्रकार से अब आधा कर देंगे तो क्या होगा, तो वो आधा हो जाएगा। जब भी वो उसका मान आधा करेंगे तो उसका संवेग भी ध्वनि का वेग भी आधा हो जाएगा। नेक्स्ट है ध्वनि के तरंगे होते हैं, ध्वनि के जो तरंगे होते हैं किसके रूप में होते हैं। तो 20 नंबर प्रश्न का अनुदैर्ध्य तरंगे कर दीजिएगा, ठीक है, अनुदैर्ध्य तरंगे आपको कर देना है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न रहेगा आप सभी के लिए कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या को होती है। याद रखिए गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या पे क्या होती है, निर्भर करती है। तो कितना होता है, आधा, दुगुना, 3 गुना, 4 गुना क्या होता है। तो 21 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए, आधी हो जाती है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी अगर उसकी त्रिज्या की क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। नेक्स्ट हमारा रहेगा कि जल उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण द्वारा क्या होता है, बना प्रतिबिंब क्या होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है, तो काल्पनिक एवं सीधा होता है, काल्पनिक एवं सीधा होता है। नेक्स्ट है प्रकाश तरंग का उदाहरण है। प्रकाश तरंग का क्या उदाहरण होता है, प्रकाश तरंग का विद्युत चुम्बकीय अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण होता है। विद्युत चुम्बकीय अनुप्रस्थ तरंग प्रकाश तरंग के उदाहरण के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट पूछेगा कि फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृश्य लेंस होते हैं। फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृश्यक लेंस होते हैं। फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृश्यक लेंस होते हैं। तो 24 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा उत्तल। क्या हो जाते भाई, उत्तल आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, प्रश्न है कि E बराबर MC स्क्वायर को प्रतिपादित किया था। E बराबर MC स्क्वायर को प्रतिपादित किया था किसने। E बराबर MC स्क्वायर को प्रतिपादित किया था किसने। 25 नंबर प्रश्न आप सभी के समक्ष पूछेगा, आइंस्टीन। किसने, आइंस्टीन ने। आइंस्टीन ने E बराबर MC स्क्वायर, 12th में ये सभी पूछे क्वेश्चन पढ़े होंगे। नेक्स्ट है थोरियम के नाभिक में बदला जा सकता है। थोरियम का नाभिक को बदला जा सकता है। थोरियम का नाभिक जो होता है उसको बदला जा सकता है, चेंज करना है, रूपांतरित करना है। तो कभी कभी यहाँ पे बदलने की जगह पर रूपांतरित भी दे देगा, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। बस ये छोटी छोटी ध्यान रखिएगा। यहाँ पर प्लूटोनियम आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लूटोनियम आपका बिल्कुल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्यूज के पदार्थ का होना चाहिए। फ्यूज का पदार्थ क्या होना चाहिए। फ्यूज के जो पदार्थ होते हैं, तार जिसको बने रहते हैं, उसको किस प्रकार से होना चाहिए, तो निम्न गलनांक का होना चाहिए। ठीक है, तो कभी कभी देखते हैं ना गर्मियों में ज़्यादा अगर हीट करते हैं तो क्या होता है, बिजली की जहाँ ट्रांसफार्मर लगे रहते वहाँ पे बोलते हैं ना कि फ्यूज उड़ गया, तो वही आपका निम्न गलनांक रहते हैं जो कि गल जाता है, टूट जाता है, गिर जाता है अगर ज़्यादा लोड पड़े तो। नेक्स्ट है निम्न विद्युत चुम्बकीय तरंगों में किसकी आवृत्ति अधिकतम होती है। जिसकी आवृत्ति अधिकतम होती है वो चीज़ पूछी गई है। तो किसकी अधिकतम होती है, तो 28 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा गामा किरण का। अधिकतम यहाँ पे गामा किरण का हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा आप सभी के लिए कि ऊर्जा का क्षय कम होता है। ऊर्जा का क्षय किसके रूप में कम होता है। तो ऊर्जा का क्षय हम लोग कम करेंगे दिष्ट धारा में। किसके अंदर, दिष्ट धारा में। बहुत ही बेहतरीन, दिष्ट धारा में आपका बिल्कुल कम हो जाता है। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, आपके एग्जामों में ये चीज़ पूछे भी जा सकते हैं कि ट्रांसफार्मर क्या चीज़ करता है, इसका रूपांतरित क्या होता है। तो ये चीज़ें भी आपके समक्ष रख दिए जाएंगे। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे फिलहाल चुंबकीय प्रेरण। चुंबकीय प्रेरण आपका बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा घरेलू प्रकाश के लिए प्रयुक्त लैंप क्रम में जोड़ा जाता है। घरेलू प्रकाश के लिए प्रयुक्त लैंप किस क्रम में जोड़े जाते हैं। घरेलू प्रकाश के लिए प्रयुक्त लैंप किस क्रम में जोड़े जाते हैं। 31 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, समानांतर क्रम में। समानांतर क्रम में, बहुत बढ़िया, समानांतर क्रम में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा रहेगा ऊष्मा किस प्रक्रिया से सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरित होती है। ऊष्मा किस प्रक्रिया से सर्वाधिक तीव्र गति से क्या होती है, स्थानांतरित होती है। सर्वाधिक तीव्र गति से क्या होती है, स्थानांतरित होती है। सर्वाधिक तीव्र गति से क्या होती है, स्थानांतरित, एक जगह से दूसरी जगह जाती है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे विकिरण की मदद से। किसकी मदद से, विकिरण की मदद से। अगला प्रश्न यहाँ पे न्यूनतम संभवतः ताप होती है। न्यूनतम यानी कि सबसे कम की बात कही जा रही है, न्यूनतम इतना रह सकता है, ये चीज़ से पूछा गया। तो -273 डिग्री सेल्सियस आपके लिए रह सकता है। ये नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वायुमंडल न होती है तो दिन की अवधि क्या होगी। अगर वायुमंडल न होती तो वायुमंडल अगर नहीं होता ना तो दिन और रात कभी भी परिवर्तित नहीं होता, परिवर्तित रहता, जो जैसा रहता वैसा ही रह जाता, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है। जब सूर्य ग्रहण होता है तो कौन सा भाग दिखाई देता है, तो वो कोरोना दिखा देता है। सूर्य ग्रहण होता है जब कोरोना दिखाई दे। यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर पूछता है, कभी सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण किस दिन होता है, चंद्र ग्रहण किस दिन होता है, ये सभी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, सूर्य के प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो सकता है यदि प्रकाश, याद रखिए सूर्य के प्रकाश जो आंतरिक परावर्तन हो सकता है, आंतरिक अंदर के परिवर्तन हो सकती है किस प्रकार से, अगर सूर्य प्रकाश क्या चीज़ हो जाए तो किस प्रकार से अगर परिवर्तित करे, किस में जाए, तो सूर्य का जो प्रकाश है आंतरिक परिवर्तन से हो सकती है। तो 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, कांच से हवा में जाएगा तो यह परिवर्तित हो सकता है। कांच से जब हवा में जाएगा तो ये क्या हो जाए, आंतरिक परावर्तन हो सकता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो इस तरह से आज की क्लास में बस इतना ही, बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे आपको पढ़ाना है, तो धीरे धीरे मैं आपको सारी चीज़ कवर करा दूंगा, घबराने की बात नहीं है। ठीक है, तो आप लोग चैनल पर बने रहे, चैनल को विजिट कर लीजिए, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, और ओपन लाइव स्टडी के साथ के बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बराबर मिलता रहेगा। शेयर नहीं किए तो अभी जाकर शेयर कर दीजिए, और लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, जिससे हम मोटिवेट हो जाते हैं और हमें लगता है कि आपको अच्छा वीडियो लग रहा है, क्लास अच्छे लग रहे हैं, तो हमें भी मज़ा आता है पढ़ाने में। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ।